वेल देखो बच्चों, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले फिगर बना लीजिए। दिस इज हॉरिजेंटल प्लेन। ए बी रिप्रेजेंट ए बिल्डिंग हैविंग हाइट 7 मीटर। सी डी रिप्रेजेंट ए केबल टावर। अब देखिए 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से, टॉप मीन्स ए पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा केबल टावर का टॉप। केबल टावर का टॉप कितना है बच्चों? सी, 60 डिग्री। ये बना दीजिए बच्चों एंगल। दिस इज 60 ऑफ डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। इसी पॉइंट से टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है बच्चों? 45 डिग्री। इसे मैंने ई मार्क कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हमें टावर की हाइट निकालनी है बच्चों। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए ए बी 7 है, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा? ई डी। तो ये भी कितना हो गया बच्चों? 7 मीटर। और ये हाइट मैंने यूज कर लिया सपोज h मीटर। हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है, दैट मीन सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, टेंजेंट ऑफ 45 परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी डी। 10 45 1 होगा। ए बी कितना है बच्चों? 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी डी इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों? 7। फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे बच्चों? सी ई ए। इन राइट ट्राइंगल सी ई ए, टेंजेंट ऑफ 60 परपेंडिकुलर बाय बेस सी बाय ए। ये भी क्लियर है बच्चों। बी डी इक्वल्स टू कितना होगा? 8। 10 60 कितना हो गया? √3। सी ई कितना अज्यूम किया था हमने? h। लेट सी इक्वल्स टू h मीटर। a इक्वल्स टू बी डी है, बी डी का वैल्यू कितना आया? 7। यहाँ से आप लिख देंगे a इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 7 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई, h का वैल्यू कितना हो गया बच्चों? 7√3। इसे इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दिया। हाइट ऑफ केबल टावर, हाइट ऑफ केबल टावर दैट शुड बी h + 7। h कितना आया बच्चों? 7√3। 7 कॉमन कितना हो गया बच्चों? दिस इज योर आंसर। 7 × √3 + 1 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस। दिस इज हॉरिजेंटल लेवल। दिस इज ए लाइट हाउस जिसे मैंने एल एम से रिप्रेजेंट किया है। इसका हाइट दिया है बच्चों 75 मीटर। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स। देयर आर 2 शिप्स। दिस इज हॉरिजेंटल लेवल। फर्स्ट शिप को मैंने S1 से, सेकेंड को S2 से, दोनों एक दूसरे के आगे लिखा है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड। दोनों लाइट हाउस में सेम साइड में एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो ऊपर से नीचे बनेगा। फर्स्ट शिप, सेकेंड शिप, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया आपने। फर्स्ट शिप के साथ बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट कितना है बच्चों? 45 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज मैंने इसे x मीटर यूज कर लिया और इसे y मीटर लेट कर लिया। सबसे पहले आप पढ़ के ऐसे फिगर बना लीजिए। अब इसके बाद कैलकुलेशन है। देखिए कंसीडर इन राइट ट्राइंगल LMS2। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इन राइट ट्राइंगल LMS2। टेंजेंट ऑफ 45 परपेंडिकुलर बाय बेस 45 1 होगा। LM कितना है बच्चों? 75। S2M कितना यूज कर लिया हमने? Y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
y इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 75 मीटर, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल LMS1, इन राइट ट्राइंगल LMS1, इस बार हो जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ 30 इक्वल्स टू LM अपॉन S1M। tan 30 कितना है बच्चों 1/√3, LM कितना है बच्चों 75, S1 से लेके M तक का ये जो टोटल डिस्टेंस होगा बच्चों ये होगा x प्लस वाई मीटर। यहाँ कितना लिख देंगे आप x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई कितना हो गया बच्चों 75√3। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड, यूजिंग 1 and 2, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू सेकंड में पुटअप कर रहा हूँ। यूजिंग 1 and 2 x प्लस वाई वी हैव टू गिवन 75√3, y का वैल्यू कितना है बच्चों 75, 75 को ट्रांसफर कर दिए राइट हैंड साइड में, कितना हो जाएगा बच्चों दिस। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आप लास्ट में लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स दैट शुड बी इक्वल्स टू 75√3 माइनस 1 मीटर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 205, दिस इज हॉरिजेंटल लेवल। यहाँ फिगर बना रहा हूँ, देखिए एक बच्ची दी है आपको गर्ल 1.2 मीटर, ए बी रिप्रेजेंट ए गर्ल हैविंग हाइट 1.2 मीटर, और ग्राउंड लेवल से देखिए 88.2 मीटर की हाइट पे एक बैलून है, पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे बच्ची की आइज में और बैलून की इस पोजीशन पे, दिस इज बैलून, ये बैलून बना रहा हूँ बच्चों, दिस इज बैलून। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको यहाँ पे हाउ मच 60 डिग्री। फिर क्या होता है, बैलून उड़ के आगे जा रहा है बच्चों, ग्राउंड सरफेस से ग्राउंड लेवल से टोटल हाइट आपको 88.2 दिया है, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी 1.2 है बच्चों, तो ई एफ भी कितना होगा 1.2, तो बचा हुआ ए बी सी डी एफ, इसे मैं पी और क्यू मार्क कर देता हूँ बच्चों, पी एंड क्यू, तो बचा हुआ क्यू ही कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2 गया 87, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 87। क्या लिखा आगे, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, 30 डिग्री रह गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है बच्चों, दैट मीन्स P से लेके Q तक, दैट मीन्स आप क्या निकाल लेंगे CE। AC को बच्चों मैंने X अज्यूम कर लिया और CE को मैंने ले लिया बच्चों Y मीटर। लेट AC X मीटर एंड CE Y मीटर। अब देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले आप राइट ट्राइंगल कंसीडर करेंगे बच्चों, ACP, इन राइट ट्राइंगल APC, ये हो जाएगा बच्चों, देखिए कौन सा पूरा एंगल कितना है ये 60 डिग्री APC के अंदर, टेंजेंट ऑफ 60 PC बाय AC, PC कितना हो गया बच्चों 87, AC कितना है बच्चों X, तो x की वैल्यू हो जाएगी 87/√3, रेशनलाइज कर लीजिए, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड 87 इंटू √3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर, 3 वन जा 329 जा, तो x कितना हो गया बच्चों हमारे पास 29√3 मीटर। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट ट्राइंगल ACP के बाद हम कंसीडर करेंगे राइट ट्राइंगल AEQ। इन राइट ट्राइंगल
ए ई क्यू, ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ 30, देखिएगा टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाय बेस क्यू ई बाय विच ए, ये कितना होता है बच्चों 1/√3, क्यू ई कितना है बच्चों 87, ए कितना हो जाएगा बच्चों ए सी प्लस सी एक्स प्लस वाई, पूरा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज एक्स प्लस वाई। तो यहाँ लिख दिया हमने एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड यूजिंग 1 and 2 क्या करूँगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू मैं सेकंड में पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x के प्लेस पे आप लिखेंगे 29√3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 87√3, सो y इज 87√3 माइनस 29√3, 87√3 में से 29√3 गया, कितना बचेगा बच्चों 58√3, दैट मीन्स वो डिस्टेंस जो वैल्यू ने इस इंटरवल के दौरान कवर की। तो फाइनली आप लास्ट में अपना आंसर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज इक्वल्स टू हाउ मच 58√3 मीटर, दैट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, वी हैव टू गिवन ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। सबसे पहले फिगर ट्रेस कीजिए, दिस इज हॉरिजेंटल लेवल, दिस इज टावर, ए बी टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप ए से कोई पर्सन ऑब्जर्व करता है किसी कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बच्चों 30 डिग्री, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा बच्चों 30 डिग्री, ये दिया हुआ है आपको, कार है। तो देखिए दिस इज फर्स्ट पोजीशन कार की, मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर क्या लिखा, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ये कार जिसका इनिशियल पोजीशन पी है टावर के फुट की ओर यूनिफॉर्म स्पीड से अप्रोच कर रही है। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद क्या होता है बच्चों, कार की पोजीशन कितनी हो गई क्यू, अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, अब कितना बताया बच्चों 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री, ये 60 हो जाएगा अल्टरनेट से, और पी पॉइंट पे एंगल कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री। टावर की हाइट सपोज मैंने एच मीटर यूज कर लिया। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, किस पॉइंट से बच्चों Q से लेके B तक जाने में कार को कितना टाइम लगता है, ये हमें अब इस क्वेश्चन में बताना है आपको। तो देखिए सबसे पहले यहाँ इस क्वेश्चन में लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड and time taken by car to reach the foot of the tower मैंने अज्यूम कर लिया कितना बच्चों t सेकेंड। अब देखिए बच्चों फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, दिस इज ए फार्मूला, ओके। अब देखिए P पॉइंट से Q तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड, और स्पीड हमने कितना x यूज़ किया, तो x इंटू 6 कितना हो गया बच्चों 6x मीटर। ये कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस PQ, दिस इज PQ, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम P टू Q। आप लिख सकते हैं ऐसा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फ्रॉम P टू Q, दैट मीन्स PQ डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 6x मीटर, ये मैंने यहाँ लिख दिया 6x मीटर,
ठीक है, ऐसे ही अब हम इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना लगता है बच्चों, t सेकेंड। तो 6 की बजाय कितना हो जाएगा, t x इंटू टी, ये कितना हो गया बच्चों, tx मीटर, दैट इज tx मीटर। और टोटल p से लेके b तक ये हो जाएगा बच्चों 6x प्लस tx। आगे आप लिख सकते हैं चाहे तो, फ्रॉम डिस्टेंस covered by car from Q to B, that means QB। ये कितना हो जाएगा बच्चों, स्पीड तो कितना था x, यूनिफॉर्म है, और टाइम कितना है t, तो ये हो गया xt भी लिख सकते हो, tx भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोनों राइट ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। पहले राइट ट्राइंगल ABQ में देखिए, इन राइट ट्राइंगल ABQ क्या हो जाएगा बच्चों, टेंजेंट ऑफ 60 परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय QB, टेंजेंट 60 हो गया √3। AB कितना है बच्चों, हमने यूज़ किया था, अज्यूम कर लिया था हाइट ऑफ टावर भी h मीटर, लिख सकते हैं आप, लेट हाइट ऑफ टावर बी h मीटर। तो ये हो जाएगा h अपॉन QB। QB कितना हो गया बच्चों, tx, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 इंटू tx हो जाएगा √3 tx, तो h का वैल्यू हो गया √3x, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद देखो बच्चों सेकंड, नेक्स्ट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABP, इन राइट ट्राइंगल ABP ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ 30 परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय PB, टेंजेंट 30 कितना होता है बच्चों, 1 बाय √3, AB कितना है बच्चों h, और PB कितना हो जाएगा बच्चों 6x प्लस tx। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। यूजिंग 1 and 2, फर्स्ट इक्वेशन से h का वैल्यू मैं सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। यूजिंग 1 and 2, 1 बाय √3 इक्वल्स टू h के प्लेस पे लिखा बच्चों √3 tx 6x प्लस tx, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू दिस एज इट इज 6x प्लस tx, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3, tx को RHS में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 6x 3tx माइनस 2tx, कितना बचता है बच्चों 6x इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ tx। हमें t निकालना है, 6x को आप किससे डिवाइड कर दोगे बच्चों, 2x से, x से x कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो t कितना आ गया बच्चों 3, दैट मीन्स 3 सेकेंड। सो वी कैन से द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर बी हाउ मच, 3 सेकेंड्स। फाइनली रिक्वायर्ड टाइम आप आंसर लिख सकते हैं स्टेटमेंट बना के कि पॉइंट Q से टावर के फुट B तक जाने में 3 सेकेंड्स लगेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले आप एक हॉरिजेंटल लेवल बनाइए, दिस इज टावर, AB टावर को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों देखो 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, सपोज Q टावर के फुट से कितना 4 मीटर के डिस्टेंस पे, और पॉइंट P टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पे बच्चों 9 मीटर। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं बच्चों वो कितने बन रहे हैं, किस प्रकार के एंगल्स हैं वो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग होता है बच्चों 2 angles are said to be complementary if their sum is 90 of degree. सपोज P पॉइंट पे मैंने एंगल मान लिया थीटा ऑब्जर्व हो रहा है, टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बच्चों P पॉइंट पे थीटा, तो Q पे कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है बच्चों 90 माइनस थीटा। अगर Q पे आप थीटा लेते तो यहाँ कितना हो जाता 90 माइनस थीटा, कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रूव करना हाइट ऑफ द टावर भी हाउ मच
6 मीटर। तो पहले हमने अज्यूम कर लिया हाइट ऑफ टावर भी h मीटर। टू प्रूव हाइट ऑफ टावर, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ कंसिडर इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। चैप्टर 8 में पढ़ा है बच्चों, टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए बी हमने कितना ले लिया बच्चों, h, और क्यू बी कितना है 4, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, कंसिडर इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, ये हो जाएगा बच्चों टेंजेंट ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू ए बी बाय पी बी। ए बी कितना बच्चों h, और पी बी कितना क्वेश्चन में दिया है 9, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 और 2 से आपको h फाइंड आउट करना है बच्चों। तो यहाँ आने के बाद ट्रिक है यूजिंग 1 and 2, दैट मीन्स इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 2। तो देखिए लेफ्ट साइड कॉट थीटा इंटू टेन थीटा h बाय 4 इंटू h बाय 9, h स्क्वायर बाय 36, और कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 बाय टेंजेंट थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, h स्क्वायर 36, h कितना हो जाएगा बच्चों 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, प्लस माइनस दोनों है लेकिन हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। सो यू कैन राइट हाइट ऑफ द टावर बी हाउ मच, 6 मीटर, hence proved।